बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर एडवांस वी लुकअप और एडवांस एच लुकअप आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम थोड़ा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप जो है वी लुकअप और एच लुकअप को जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में आपने जो देखा होगा, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर आपने जो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको वी लुकअप फॉर्मूला समझ नहीं आ पाता। तो अगर आपको वहाँ समझ नहीं आ रहा, कोई कन्फ्यूजन हो रही होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ शेयर करके आपको जो है वी लुकअप का फॉर्मूला क्लियर करूंगा। अब वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि मेरे पास जो है यहाँ पर एक डाटा है। इस डाटा को आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है यहाँ पर आईडीज है, एम्प्लॉयज के नेम है, डिपार्टमेंट है और उनकी कुछ सेल्स है, उनका फाइनल टोटल हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है एम्प्लॉय के नेम के साथ उनका रिकॉर्ड अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, तो मैं इस डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और एक यहाँ पर जो है वो सेल के ऊपर मैं इसको कॉपी पेस्ट करवा लेता हूँ। अब देखें, इस सेल के ऊपर जो है हमने अपना काम करना है वो किस तरीके से आपको वी लुकअप अप्लाई करना है। तो ठीक है, अब यहाँ आपको वी लुकअप अप्लाई करने के मैं आपको 3 से 4 जो है वो यहाँ पर तरीके बताऊंगा, ताकि आपको जो है हर तरीके से जो है वो वी लुकअप का फॉर्मूला क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले देखें, हम वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीका है। उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल लगाएं, वी लुकअप लगा के आपने जो है लुकअप वैल्यू जो है आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। अब लुकअप वैल्यू आपको एक चीज जहन में रखनी है कि जो लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट की है, आपका जो टेबल एरे का जो कॉलम होगा नंबर 1 आपका उसी नेम के हिसाब से होगा। अब कैसे होगा ये मैं आपको तो समझाता हूं। देखिए, लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगा दिया। अब टेबल एरे मुझसे पूछ रहे हैं। अब देखिए, टेबल हमारा कहां से बना हुआ है, आईडी से बना हुआ है। तो मैं आईडी से अपने टेबल को सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर नाम से जो है वो डाटा निकालना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब टेबल एरे के अंदर आपका कॉलम नंबर 1 नेम वाला होना चाहिए। तो मैं सिलेक्शन भी यहीं से करूंगा। अभी हेडिंग्स नहीं सेलेक्ट कर रहा, मैं सिर्फ डाटा सेलेक्ट कर रहा हूं। तो देखें, अब टेबल एरे मैंने कहां से सेलेक्ट किया है, अपने नेम से सेलेक्ट किया है, क्योंकि मुझे यहां पर जिस एरिया को सर्च करवाना है वो एरिया मेरे टेबल में नंबर 1 पे होना चाहिए। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट से सर्च करवाता तो मेरे पास टेबल एरे डिपार्टमेंट कहां सेलेक्ट होता, यहां से मैं सिलेक्शन बनाता, क्योंकि डिपार्टमेंट वाला कॉलम आपका नंबर 1 बन जाता। यानी कि जिस एरिया को आपने सर्च करवाना है, जिस एरिया से, तो वो आपके टेबल एरे में कॉलम नंबर 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आपने यहां पर कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद आपने यहां पर क्या काम किया, अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स डिपार्टमेंट आपका कौन से कॉलम में है, तो टेबल को, इस टेबल को आपने काउंट नहीं करना है, जहां से आपने सिलेक्शन बनाई है वहां से काउंट करना है, नंबर 1 और नंबर 2, यानी डिपार्टमेंट वाला कॉलम आपका नंबर 2 है। कॉमा लगा के आपने 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे, अभी एरर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी हमने कोई नाम नहीं लिखा। चले हम यहाँ पर नाम लिखते हैं रमीज। ठीक है, अब यहाँ हमने नाम जो है टाइप कर दिया रमीज। तो रमीज का हमें डिपार्टमेंट पता चल चुका है कौन सा है, फाइनेंस। आप मैच कर सकते हैं, रमीज का जो है डिपार्टमेंट फाइनेंस है। अब इस फॉर्मूले को जो है हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर देंगे तो एग्जैक्ट मैच आपको बता रहा है 365, 181, 216, 762। तो आप मैच कर सकते हैं। अब इस तरह आपके पास यहां पर जितने भी डिटेल्स हो, अब नेक्स्ट नेम हमने यहां पर अहमद टाइप कर दिया, इसके अलावा आप कोई और भी नेम टाइप कर सकते हैं। तो आप क्या करें, इसी फॉर्मूले को जब आपने ड्रैग किया है तो आप यहां से पकड़ के इसको ड्रैग कर दें। तो अब आप देखें, दोनों का जो आंसर है वो आपके पास सेम आ रहा है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है अहमद और एक की जो फाइनल है वो 1214 है। तो आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं दोनों। तो ये एक तरीका है बहुत सिंपल, कि इस तरीके से आप वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन, अगर आपको वी लुकअप लगानी हो तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। तो चले हम क्या करते हैं, इसी डाटा को कॉपी करवा लेते हैं। मैं सिर्फ यहां से हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर रहा हूं, और उसके बाद जो है यहां पर मैं इस तरीके से कॉपी पेस्ट करवा रहा हूं। मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। अब यहां पर आपको जो है वी लुकअप लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूं एक और। इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में आपने सेलेक्ट कर लिए इस वाले सेल को। अब देखें, पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल थी, लुकअप वैल्यू टेबल एरे और उसके बाद कॉलम नंबर और इसके बाद एग्जैक्ट मैच 0 और एंटर कर दिया। अब अगर हम अपने फर्स्ट सेल को लॉक करते हैं, F4 से हमने लॉक कर दिया। तो लॉक करने के बाद फिर आपने जो है कॉमा लगाया। अब टेबल एरे के अंदर आपने दोबारा से यहीं से जो है वो टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया। तो टेबल एरे आपका सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने कॉमा लगाया। अब कॉलम इंडेक्स आपने क्या दिया यहाँ पर, नंबर 2। नंबर 2 अभी हम दे रहे हैं यहाँ पर, कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए, एरर है। एरर की वजह ये है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम लिखने से आमिर, आमिर का रिकॉर्ड निकालना है। मैंने टाइप कर दी यहाँ पर आमिर। तो आमिर का डिपार्टमेंट मुझे मालूम हो गया कौन सा है, आईटी।
अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूं तो अब आप देखिए मेरे पास बाकी सेल्स में आंसर क्यों नहीं आया, एरर आ गया, क्योंकि हमने अब की बार अपने लुकअप वैल्यू को फ्रीज रखा था। लेकिन अगर आपको फ्रीज रखना है और आप चाहते हैं आंसर भी प्रॉपर आए तो आपको इसमें चेंजिंग क्या करनी है, तो ये कंडीशंस है वी लुकअप की। तो जैसे आपने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स डाला है, इस कॉलम इंडेक्स की जगह हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, काउंटिंग नंबरिंग। अब काउंटिंग नंबरिंग कैसे, अब देखिए आपकी जो टेबल एरिया का जो सिलेक्शन एरिया है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 कॉलम है। तो यानी कि आपके पास जो है नंबरिंग कैसे आएगी, तो अगर आप काउंट करते हैं इसको 2 3 4 ठीक है, हमने यहां पर जो है ब्रैकेट बनाना है, 2 रिप्लेस हो जाएगा, आपने लगाया कॉमा 2 लगाया, उसके बाद आपने यहां पर कॉमा डाला, 3 लिखा आपने, कॉमा डाला, 4 लिखा, कॉमा 5 लिखा, और उसके बाद करली ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया और लास्ट में आपने जो है कॉमा लगा दिया। अब आपने यहां पर क्या करना है, अब हमने अपनी लुकअप वैल्यू को फ्रीज भी रखा है और हमने यहां पर जो है वो इस तरह करली ब्रैकेट्स के अंदर अपने तमाम कॉलम्स को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब आप यहां पर सिर्फ एंटर नहीं करेंगे, आपने जो है यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। अब बाकी फॉर्मूले को आप आगे कैसे रिपीट करेंगे, आप क्या कर लीजिएगा, जब आप इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे विदाउट यानी कि विद आपने जहां फॉर्मूला लगाया, इसके बाद आपने F2 प्रेस करना है ताकि आप उसी फॉर्मूले के ऊपर दोबारा एडिट पे चले जाएंगे। तो सिलेक्शन बनाने के बाद आपने यहां पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देना एक साथ। तो अब आप देखें आपके पास आंसर आ गया। अच्छा यहां पर आंसर क्यों नहीं आया, एक कॉलम शायद हमने मिसिंग कर दिया, 5 होगा या 6 होंगे, तो वो हम कॉलम ऐड कर लेते हैं यहां पर। तो मैं यहां पर किस तरीके से ऐड कर लेता हूं, इनकी सिलेक्शन बना लेता हूं यहां पर, और F2 से मैं ओपन करता हूं, 5 के बाद कॉमा 6, और अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देते हैं। तो अब देखें आंसर मेरे पास आ चुका है। जितने कॉलम्स होंगे उतने ही आपने यहां पर जो है वो अपने एरेस के अंदर काउंटिंग डालनी है। अगर मेरे पास एक कॉलम भी कम हुआ तो आपके पास एक सेल में एरर आ जाएगा, जैसा कि अभी आपको यहां पर देखने को मिल रहा था। अब मेरे पास देखें यहां पर आमिर का जो रिकॉर्ड है, अगर आप एग्जैक्ट मैच करना चाहें बिल्कुल एग्जैक्ट आपको यहां पर मैच होता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई कि इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन पे हम चलते हैं यहां पर। अब थर्ड कंडीशंस आपको कैसे अप्लाई करनी है, अब देखिए हमने यहां पर वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर जो है वो अपने कॉलम की कंडीशन भी देखी है और अपने एरे लुकअप वैल्यू को हमने फ्रीज भी किया है। अगर आप यहां पर कुछ कंडीशन इस तरीके बना लेते हैं, जैसे आपने यहां से नेम वाले सेल को यहां पर कॉपी करवा लिया, उसके बाद आपने यहां पर जो है वो कॉलम नंबर डाल दिया, लेट सपोज आपने यहां पर लिख दिया कॉलम नंबर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट सेल के अंदर आपने यहां पर टोटल, कि आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जब मैं अपने एम्प्लॉयर का नेम लिखूं मुझे उसका यहां पर सिर्फ टोटल मिल जाए। अब वो टोटल कैसे मिलेगा आपको वो हम बात करते हैं। तो पहले हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या, आपने टोटल निकालना है, जो चीज आपको फाइंड करनी है फॉर्मूला आपने वहीं लगाना है। आपने इक्वल लगाया, वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई किया, लुकअप वैल्यू के अंदर आपने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय नेम को, कॉमा लगा दिया, टेबल एरे में आपने दोबारा से अपना कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने लगा दिया कॉमा, कॉमा लगा दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम इंडेक्स। अब देखिए कॉलम इंडेक्स में आपको क्या करना है, आपने इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये कॉलम इंडेक्स तो मैंने सेल क्यों सेलेक्ट किया है कि जब मैं यहां पर नाम डालूंगा किसी एम्प्लॉयर का तो उसी के साथ मुझे यहां पर उसका कॉलम नंबर भी डालना है, ताकि मुझे मालूम हो कि आपको किस कॉलम का डाटा निकालना है। अभी मैंने टोटल तो वैसे ही लिख दिया है, आप यहां पर कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो मैंने फिलहाल यहां पर इसको किया एंटर। अब देखिए मेरे पास रिकॉर्ड है दानिश, अगर मैं दानिश यहां पर नाम टाइप करता हूं, अब दानिश जो है मैंने यहां पर टाइप कर दिया नेम। अब मुझे यह देखना है कि दानिश का जो कॉलम नंबर है, आपको किस कॉलम का डाटा निकालना। अगर आपको डिपार्टमेंट का निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर 2 है। तो देखें जैसे अगर मैं यहां पर 2 लिखता हूं तो देखिए मेरे पास क्या आया, डिपार्टमेंट आ गया IT। अगर मुझे यहां पर फरवरी की कोई इनकी सेल निकालनी है तो देखें 1 2 3 4, तो फरवरी की सेल आपको कौन से कॉलम में मिलेगी, कॉलम नंबर 4 पे। तो आंसर आपके पास खुद ब खुद यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कॉलम नंबर 4 लिखा तो ये देखिए आंसर आपके पास प्रॉपर वही आ रहा है। अब अगर आपको यहां पर जो है वो टोटल निकालना है तो आप यहां पर कॉलम नंबर डालेंगे 6, तो ये देखें आपके पास आंसर क्या आ गया 15 16, यानी कि आंसर भी आपके पास प्रॉपर आ रहा है। तो या तो आपके पास कॉलम की कंडीशन होनी चाहिए, या जिस तरह मैंने ऊपर जो आपको 2 तरीके बताए हैं वी लुकअप लगाने के, तो आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं।
चौथा तरीका भी हम यहाँ पर वीलुकअप का देखते हैं कि वीलुकअप आप मजीद किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये वो तमाम वीलुकअप की कंडीशन बता रहा हूँ जो कि आपको एक ही क्लास में सीखने को बहुत मुश्किल से मिलेंगे, तो मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी वीलुकअप की जो कंडीशन की जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो सके। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोबारा से हमें इसी डाटा को कॉपी करवा लेते हैं फिलहाल और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इनको हाईलाइट कर लेता हूँ इस तरीके से कॉलम के साथ। अब यहां पर अब आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला आपको किस तरीके से लगाना है। अच्छा, अब ये कंडीशन जो आ रही है आपके पास वो अब आपको यहां थोड़ा सा समझना है इसके अंदर। अब इसमें आपने जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो आपने क्या अप्लाई करना है, वीलुकअप लुकअप वैल्यू के अंदर आपने जो है इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। अब इस वाले जब आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इधर भी जो हम यहां पर फ्रीज करेंगे। अब फ्रीज करने की कंडीशंस क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। आपने यहां पर जो है वो F4 से जब आपने लुकअप वैल्यू को फ्रीज किया, कॉमा लगा दिया, उसके बाद आपसे पूछेगा टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर आपने दोबारा से अपने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। अब की बार आपने टेबल एरे को भी आपने फ्रीज कर दिया, उसके बाद फिर आपने यहां पर कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद जो है आपने यहां पर कॉलम इंडेक्स के अंदर कॉलम्स का एक फॉर्मूला है वो आपको यहां पर राइट डाउन करना है। तो कॉलम्स का आपने फॉर्मूला राइट डाउन करना है। तो मैंने यहां पर देखें एस जो लिखा हुआ है ना कॉलम्स में, ये आपको टाइप करना है, कॉलम्स लिखा। अब एरे के अंदर आपको करना क्या है, अब कॉलम्स की जगह आपने किसी भी एक सेल को डिफाइन करना है। अब वो सेल को आपने कैसे डिफाइन करना है, एक सेल आप बैकवर्ड पे आके इस तरीके से आपने सिलेक्शन बना लेनी है, और सिलेक्शन बनाने के बाद जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जो फर्स्ट आपके पास K15 लिखा हुआ है इसको आपने फ्रीज करना है। F4 से आपने इसको फ्रीज कर दिया, और उसके बाद लास्ट में आके कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करके अब आप यहां पर करेंगे इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो अब आप यहां पर रिकॉर्ड को जो है सर्च करवा लें। जैसे मैं यहां पर इजाज का नाम यहां पर राइट डाउन करता हूं कि इजाज की मुझे यहां पर डिटेल निकालनी है, और अब मैं इस फॉर्मूले को करता हूं ड्रैग। तो देखें अब जब मैंने ड्रैग किया तो देखें इससे भी मुझे आंसर प्रॉपर मिल रहा है। अगर आप देखें इजाज का डाटा डिपार्टमेंट उसका एडमिन है, और इसकी सेल जो है फाइनल कितनी आ रही, 1139। तो 1139 फाइनल इसकी जो है सेल हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये चार कंडीशंस मैंने आपको बताई है कि वीलुकअप फॉर्मूला आप किस किस तरीके से लगा सकते हैं। अब जिस तरह हमने वीलुकअप फॉर्मूले की चार कंडीशंस अप्लाई की है, यही सेम कंडीशन आप एच लुकअप के ऊपर भी लगा सकते हैं। चले मैं आपको एच लुकअप की एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बाकी सारी कंडीशन आप अपने लिए इजीली लगा सकते हैं। अब एच लुकअप के लिए क्या होता है कि वी लुकअप वर्टिकल बेस पे काम करता है, और एच लुकअप जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल बेस पे काम करता है। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा डाटा जो हमें गिवन है, इस डाटा को हमें पहले हॉरिजॉन्टल में चेंज करना होगा। अब इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल में टाइप करने बैठूं बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसकी टेक्निक अप्लाई करता हूं। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैं नीचे यहां पर जो है कॉपी पेस्ट करवाता हूं। मैंने यहां पर सिलेक्शन बनाई और राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट स्पेशल पे किया, और यहां पर जो है मैं ट्रांसपोज पे चेक लगा के इसको कर दूंगा ओके। तो ये देखिए मेरा पूरा डाटा ट्रांसपोज यानी कि हॉरिजॉन्टल वाइज में चेंज हो चुका है। अब इस एरिया को यहां पर आप सेलेक्ट हाईलाइट कर दीजिएगा, इसको सेंट्राइज करना है, आप इसको सेंट्राइज कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए डाटा आपका हो चुका है हॉरिजॉन्टल वाइज। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हेडिंग्स हैं इनको मैं यहां से कॉपी करके जो है नीचे पेस्ट कर दूंगा, ताकि जब हमें जो काम करना है अप्लाई करना है वो हम नीचे जाके अप्लाई करें। अब नेम्स आपको जितने सर्च करवाने हैं उतने यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, किसी भी 2 या 3 का रिकॉर्ड उठा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक रिकॉर्ड हम सलमान का उठा लेते हैं यहाँ से, और एक रिकॉर्ड हम यहाँ पर हमबात का उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी जा रहा हूँ कि एच लुकअप किस तरीके से काम करता है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया इक्वल एच लुकअप, फॉर्मूला अप्लाई किया आपने। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ लगा दिया कॉमा, उसके बाद टेबल एरे की बात कर रहा है तो आपने यहां पर हेडिंग के अलावा आपने अपना पूरा कंप्लीट टेबल जो है वो यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉमा लगाया। अब यहां आपसे पूछेगा रॉ इंडेक्स, वहां कॉलम इंडेक्स पूछ रहा था, यहां पर रॉ इंडेक्स। तो आपको क्या निकालना है, डिपार्टमेंट। तो देखें आपके डिपार्टमेंट कौन सी रॉ में है, सेकंड रॉ में है। तो आपने यहां पर 2 लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखें इस फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग करते हैं यहां तक और साइड पे ले जाते हैं, तो अगर आप दोनों का डाटा मैच करें, जैसे हम्माद का डाटा है तो ये हम्माद का डाटा आपको नजर आएगा। इस तरह अगर आप यहां पर देखना चाहते हैं रमीज का डाटा, सलमान का डाटा, तो वो आप दोनों निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं वी लुकअप की, एच लुकअप की, जिस तरह वी लुकअप को हमें डिटेल में यहां पर सॉल्व किया है, तो सेम
पैटर्न जो है वो आपका एच लुकअप भी इस तरीके से सॉल्व होगा। बस फर्क क्या है, टेबल आपका वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाएगा, बाकी कंडीशन सेम रहेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।